देखिए ये आपका मोटर है। मोटर का जितना भी पैनल कमांड है स्पीड का हम सारा यहाँ पुश बटन पे दिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जब आप प्रेस कीजिएगा तो ये स्टॉप है, स्टॉप ये लिख दिया और इसका स्पीड 0 है। ये स्पीड आपको मेंशन होगा, इनकी डिस्प्ले होगा, लेकिन कब, जब आप RFID रेंज में होंगे तब, ठीक है। ये स्पीड 0 है, यहाँ पर स्पीड 50 होगा, ये 90 है, ये 100। मैक्सिमम ये जो मोटर 100 RPM का है, इसलिए मैक्सिमम स्पीड इसका 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से बचेंगे, ये RFID कार्ड है, तो आप लोग रिक्वायरमेंट ये भी कार्ड देखिए। आपने RFID कार्ड एक पंच किया, जैसे आप पंच करेंगे ये डोर ओपन होगा, इंटर किए मान लीजिएगा, क्योंकि आपका स्टैटिक है इसलिए आप एंट्री नहीं दिखा सकते, एंट्री किए अब फिर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब एंट्री करने के बाद आप अपने कार को या तो 50 पे या तो 90 पर ही चला सकते हैं। आप अगर 100 पर चाहिए, जैसे आप मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड आप 100 पे चलेंगे, तो क्या होगा कि आपका मोटर बंद हो जाएगा, यानी कि आपका कार बंद हो जाएगा। और एक रेड एलईडी, ये रेड एलईडी आप या तो कार के अंदर कंज्यूम कीजिए या तो साइड पे, ये रेड एलईडी ऑन हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, जो ये साइड का मैनेजर है या जो भी है उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और अगर उस टाइम पे अगर आपका नोटिफिकेशन चला ही गया और आप मान लीजिए अपना कोई स्पीड कम कर दिया, तो 90 कर दिया तो 50 कर दीजिए, ठीक है, तो फिर आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 90 कर लिए स्पीड या स्पीड कम करिए तो फिर से आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अब पार करके आप ये सेंसर साइज करेगा, अब रेंज से बाहर आ जाएगा। अगर आप कंटिन्यू यहीं पे रखते हैं, आपको कंटिन्यू मैसेज जाते रहे तो फिर मे भी एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप वन टाइम कर दिए, आप बाय मिस्टेक कर दिए, तो आप उसको स्पीड को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू उसी पे चलाते हो, कंटिन्यू आपको मैसेज जाएगा, ठीक है। ये सेंसर हम लोग लगाए हैं जो कि आउट के लिए, जैसे ये सेंसर आपकी गाड़ी को सेंस करेगा, डोर ओपन होगा और आप बाहर, अब आप किसी भी स्पीड पर चला सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, कोई भी स्पीड 50, 90, 100। ये सेंसर में तो मतलब यूज तो नहीं हुआ, स्टैटिक है तो बोला है ये आर्डिनो नैनो है, ये जो सबको कमांड दे रहा है यही आर्डिनो नैनो ही दे रहा है, ठीक है। ये जो हम यूज़ किए, ये नोड MCU है, इसका नाम ESP8266 है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए, ठीक है। इसको ये कमांड दे रहा है, ये फिर नोटिफिकेशन को सेंड कर रहा है थ्रू वाईफाई, जो कि आपका कोई भी मोबाइल के ऐप में होगा। हम लोग जो ऐप यूज़ किए दैट इज ब्लिंक, ठीक है। ये LCD है, LCD के साथ I2C लगाते हैं मॉड्यूल, ये I2C मॉड्यूल है, इसको RFID बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लगा हुआ है ये भी मोटर ड्राइवर है, ये एक IC है, ठीक है, जो कि करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, नहीं ये IC है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यूज़ किया 7805 है, क्योंकि हम लोग का एंट्री जो है वो 12 वोल्ट हो रहा है और इसको चाहिए 5 वोल्ट, ठीक है। IR सेंसर को चाहिए 5 वोल्ट, तो हम एक वोल्टेज रेगुलेटर लगाए हैं जो 12 वोल्ट को क्या कर देगा, 7805 में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये इसके इंटरनल पार्ट है, ठीक है। ये इंटरनल पार्ट है, किस तरह से AC जो DC हो रहा है, ये इंटरनल पार्ट हम लोग खोल के यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग वहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ये कंप्लीट आपका ये